जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। मित्र आज की इस क्लास में हम हिंदी के एक खास चैप्टर वर्णमाला को कवर करेंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो उसमें वर्णमाला के क्वेश्चन जरूर आते हैं। चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो या यूपीएसआई या रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हो तो ये चैप्टर जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज की इस क्लास में हम वर्णमाला के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम पूरा कवर करेंगे। क्लास चाहे जितनी लंबी हो, सभी मित्र शुरू से अंत तक क्लास में बने रहना मित्र, क्योंकि क्लास जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो सभी मित्र क्लास में आ जाएंगे और एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सके, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो चलिए मित्र आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। फर्स्ट आपके सामने है, सभी भाई बहन बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से है, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल सही, फर्स्ट का जो भी भाई बहन बता रहे हैं स श श ह बिल्कुल सही बता रहे हैं। श श श ह जो है ये ऊष्म व्यंजन होते हैं मित्र। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल सांस का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 2 का मित्र राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल सांस का प्रयोग किया जाता है उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं मित्र। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। अघोष वर्ण उन्हें कहते हैं, पहला वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो है अघोष कहलाता है मित्र। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल सांस का प्रयोग होता है उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर 3 का जो भी भाई बहन बता रही हैं 3 बिल्कुल सही बता रहे हैं। मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हास्य स्वरों की संख्या जो है मित्र ये 4 होती है और दीर्घ स्वरों की संख्या जो है ये 7 होती है और प्लुत स्वरों की संख्या नहीं होती, इन्हें पुकारते समय इनका प्रयोग किया जाता है मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं मित्र। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, जीवा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जो भी भाई बहन बता रही हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अग्र स्वर के अंतर्गत मित्र ई और ए और आए आते हैं। अग्र स्वर के अंतर्गत ई ए आए आते हैं और मध्य स्वर के अंतर्गत केवल आ आता है और पश्च स्वर के अंतर्गत बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा आ आता है, छोटा ऊ आता है, बड़ा ऊ आता है, वो आता है और आओ आता है, ये पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं तो 3 जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट होगा, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है मित्र, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहा जाता है। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, फटाफट बता दो ई च छ ज झ या आदि का उच्चारण किससे होता है। ई च छ ज झ या आदि का उच्चारण किससे होता है मित्र। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, सभी भाई बहन बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं तालब भी बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। फास्ट आंसर करेंगे मित्र, क्योंकि आज क्वेश्चनों की संख्या जो है ये ज्यादा है, तो आप लोग फास्ट आंसर करेंगे और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम फास्ट क्वेश्चन करेंगे और आप लोग फटाफट आंसर दीजिएगा। बता देंगे जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ईश्वर कहते हैं, बिल्कुल सही बता रही हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा। निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है, आपको बताना है इसमें कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। फटाफट बता देंगे मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, ई भी दीर्घ स्वर है, ए भी दीर्घ स्वर है और आए भी दीर्घ स्वर है, लेकिन ई जो है ये हास स्वर है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुई होगी मित्र, यहाँ ये होना चाहिए था। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं वह बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। या रा लावा जो है ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। या रा लावा, तो जो भी भाई बहन बता रही है वह बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही, अल्प प्राण कौन सा होता है। वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण जो है ये अल्प प्राण होता है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं गा बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। अल्प प्राण जो है मित्र ये वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है। घोष या सघोष, आपसे पूछ रहा है घोष या सघोष वर्ण कौन सा है। फटाफट बता दो मित्र, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही, 11 का बिल्कुल सही होगा मित्र। जा बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है। फटाफट बता दो मित्र, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही है मित्र, बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। उ जो है ये ओष्ठ है, उ और उ जो है ये ओष्ठ होते हैं और पा वर्ग की ध्वनियां जो है ये भी ओष्ठ होती हैं। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। काकल्य वर्ण कौन सा है। काकल्य वर्ण किसे कहते हैं। फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जा। हा को काकल्य वर्ण भी कहा जाता है मित्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, या का उच्चारण स्थान है। या का उच्चारण स्थान कौन सा है। फटाफट बता दो, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रही है तालु बिल्कुल सही बता रहे हैं। या का उच्चारण स्थान जो है ये तालु होता है। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या होगा। रा का विवरण है। रा का विवरण आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, रा जो है ये वात्सल्य है, लुंठित है, सघोष है और अल्प प्राण व्यंजन है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं। फटाफट बता दो, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा मित्र।
तो बिल्कुल सही, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या जो है ये 4 होती है और उस व्यंजन भी 4 होते हैं, तो दोनों मिलाकर वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है? 8 हो जाती है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? दीर्घ का वर्ण विच्छेद है। दीर्घ का वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, 17 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। द में हलंत लगेगा, फिर रे, फिर गा, फिर अ। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष वर्ण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा मित्र। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं बा बिल्कुल सही बता रहे हैं। बा जो है ये सघोष वर्ण है या घोष वर्ण है। आपको पता है मित्र सघोष जो है ये कौन सा होता है? वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो है ये सघोष या घोष होता है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बा बिल्कुल सही होगा मित्र। तो हाँ, जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, उस व्यंजन जो है ये हा होते हैं मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, उद्दयन का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। उद्दयन का वर्ण विच्छेद आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता दो मित्र क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, कौन सा हो जाएगा मित्र? ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। उ प्लस द प्लस य प्लस अ प्लस न प्लस आ। इसमें पहला ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ ना में हलंत नहीं लगा है मित्र। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ना में हलंत नहीं लगा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में हलंत लगा है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा भाई। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं है? टा वर्ग में कौन सा नहीं है मित्र? फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, 21 का जो भी भाई बहन बता रही हैं धा बिल्कुल सही बता रहे हैं। धा जो है मित्र ये ता वर्ग में है, ये टा वर्ग में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं? फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 का 52 बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जिनकी ध्वनियां केवल मुख से निकलती हैं वह हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं मित्र? फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी भाई बहन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, जिनकी ध्वनि जो है केवल मुख से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? निर्नुनासिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 25 है, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी अस्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? सभी अस्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं का वर्ग, चा वर्ग, पा वर्ग और दा वर्ग, तो बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? यानी आपसे पूछ रहा है मित्र सभी वर्ण जो है महाप्राण है, ये इसमें से कौन सा है? फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा? क्रॉप हो गया है मित्र, कोई बात नहीं, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं ख, छ और ठ बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, जब ये एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा?
तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं युग्मक ध्वनियां कहलाती हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वो युग्मक ध्वनियां कहलाती हैं। जैसे दिक्कत जो है इसमें एक ही ध्वनि का द्वित्व हो गया है, तो ये क्या है, युग्मक ध्वनियां हैं मित्र। ऑप्शन नंबर बी वाले जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। वाह व्यंजन है, वाह जो है ये कैसा व्यंजन है, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रही है अंतस्थ व्यंजन है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। यार अलावा जो है ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। वही क्वेश्चन शायद आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है, फटाफट बता दो सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे कहते हैं। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों को जिस चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं लिपि कहा जाता है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, पा फा बा भा मा व्यंजन होते हैं। पा फा बा भा मा कैसे व्यंजन होते हैं मित्र। 30 आपके सामने है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं ओष्ठ ध्वनियां हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। उ और उ भी ओष्ठ ध्वनियां होती हैं मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। 31 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही है, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। वर्ण तालिका के अनुसार हास्य दीर्घ और प्लुत क्या है। वर्ण तालिका के अनुसार हास्य दीर्घ और प्लुत क्या है। तो बिल्कुल सही है, स्वर के भेद हैं। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, स्पर्श व्यंजन तो सभी है, कंठ ध्वनिया भी सभी है। अघोष पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, अघोष पूछ रहा है तो पहला और दूसरा वर्ण होगा, तो का और खा में से हो सकता है। लेकिन आपसे पूछ रहा है महाप्राण, तो महाप्राण जो है मित्र ये वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है। तो खा जो भी भाई बहन बता रही है बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रही है वाह बिल्कुल सही बता रही है। वाह को दंतोष्ठ ध्वनि भी कहा जाता है और या और वाह को मित्र अर्धस्वर भी कहा जाता है। या और वाह को अर्धस्वर भी कहा जाता है और वाह जो है यह दंतोष्ठ ध्वनि है। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 35, इसका राइट आंसर बताना है। हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से हैं। शायद ये फर्स्ट क्वेश्चन था, तो बिल्कुल सही, श श स जो है ये उष्म व्यंजन होते हैं। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल सांस का प्रयोग होता है उन वर्णों को क्या कहते हैं। तो बिल्कुल सही, अघोष कहा जाता है। ये वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। यार अलावा व्यंजनों को कहते हैं। यार अलावा व्यंजनों को क्या कहा जाता है। तो बिल्कुल सही है, यार अलावा जो है मित्र ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ला बिल्कुल सही बता रहे हैं। ला जो है मित्र ये पार्श्विक ध्वनि है। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। रा जो है ये लुंठित व्यंजन है। क्या है, लुंठित व्यंजन के अंतर्गत आएगा। लेकिन ला जो है ये पार्श्विक व्यंजन है। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल परफेक्ट होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही, यार अलावा जो है अंतस्थ व्यंजन होते हैं।
ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? कौन सा स्वर कंठ तालव्य है मित्र? फटाफट बता दो भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही, कंठ तालब जो है मित्र, ये ए और आय जो है ये कंठ तालब होते हैं, ओ और आओ जो है मित्र ये कंठोष्ठ होते हैं। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी ए बिल्कुल सही बता रहे हैं, ए जो है ये कंठ तालव्य ध्वनि है। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है। टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? टा वर्ग जो है उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं 41 का बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मूर्धन्य ध्वनियां के अंतर्गत आती हैं, इनका उच्चारण स्थान जो है ये मूर्धन्य होता है और शा और री का उच्चारण भी मूर्धन्य होता है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा मित्र? निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं, यहाँ आपसे पूछ रहा है मित्र कौन सा दीर्घ स्वर यहाँ रहना चाहिए था, कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। तो यहाँ होना चाहिए था कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है मित्र, क्योंकि यहाँ 3 दीर्घ स्वर है। ओ भी दीर्घ स्वर होता है, ए भी दीर्घ स्वर होता है, आ भी दीर्घ स्वर होता है, लेकिन उ जो है ये हास स्वर होता है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ दीर्घ स्वर नहीं है, ये होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे, उ जो है ये हास स्वर के अंतर्गत आ जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या होगा? अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार जो है ये किसका कार्य करता है? फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी भाई बहन बता रही है पंचम वर्ण का कार्य करता है, बिल्कुल सही बता रही हो मित्र। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है मित्र? क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, उ जो है ये संयुक्त स्वर नहीं है, बाकी तीनों जो है ये संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? कौन सा वर्ण दंत नहीं है मित्र? फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं या बिल्कुल सही बता रहे हैं, या जो है मित्र ये दंत नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता दें सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा? हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? जब हिंदी के स्वरों को जीवा के आधार पर बांटा जाता है मित्र, तो इसमें से कौन सा भेद नहीं आएगा? फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, जीवा के आधार पर जब इनका भेद किया जाता है मित्र तो 3 होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, लेकिन विवृत स्वर नहीं आता है मित्र। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। विवृत स्वर जो है किसके अंतर्गत आते हैं? मुख खुलने के आधार पर अगर स्वर का भेद किया जाता है तब विवृत स्वर आता है मित्र, लेकिन अगर जीव के आधार पर पूछा जाता है तो केवल 3 आते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है? निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है? फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं क और ख जो ये कंठ ध्वनि है बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं 48 का ड ढ बिल्कुल सही बता रहे, ड ढ जो ये मूर्धन्य के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं?
अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। अल्प प्राण जो है मित्र, ये वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है और सभी स्वर जो है इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। तो बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, अ भी आएगा अल्प प्राण के अंतर्गत और का और गा भी आएगा अल्प प्राण के अंतर्गत। तो ए और बी दोनों हो जाएगा मित्र। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ए और बी बिल्कुल परफेक्ट बता रहे हो मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, ख ग जो है ये नवीन विकसित ध्वनियां हैं मित्र। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? कौन सा घोष वर्ण है मित्र? फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? घोष को सघोष भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। घोष को सघोष भी कहा जाता है। ये जो है मित्र वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवे वर्ण होते हैं। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं 51 का बिल्कुल परफेक्ट बता रहे हैं। 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर माँ होगा। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। कौन सा व्यंजन नहीं है? फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने। तो उ जो है मित्र ये स्वर के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 53, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है मित्र? फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी भाई बहन बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, ता जो है मित्र ये ओष्ठ ध्वनिया के अंतर्गत नहीं आती। ये कौन सी ध्वनि है? दंत ध्वनि है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक व्यंजन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही, इया जो है ये नासिक व्यंजन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए आए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए आए वर्ण क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ए आए वर्ण जो है ये कंठ तालव्य कहलाते हैं। बिल्कुल सही बता रही हो ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं लेर बिल्कुल सही बता रहे हैं। लेर को हिंदी मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है मित्र। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ सी लिखा है लेकिन यहाँ ए होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर ये जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द का द्वितीय व्यंजन है? किस शब्द के द्वितीय व्यंजन है? फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं दिल्ली जो है ये द्वितीय व्यंजन है। बिल्कुल सही बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने है श श श ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? श श श ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। बिल्कुल सही बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वाले। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 59, इसका राइट आंसर बताना है। छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? फटाफट बता दो शा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है मित्र। ये क और स से मिलकर बना है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। ज्ञ वर्ण किन वर्णों की संयोग से बना है? ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही, जा प्लस यहाँ से मिलकर बना है ज्ञ वर्ण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 61 है, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है?
अघोष वर्ण कौन सा है? फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं सा, बिल्कुल सही बता रहे हैं, सा जो है अघोष वर्ण है। नेक्स्ट आपके सामने है घा वर्ण, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा वर्ण का उच्चारण स्थान आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं कंठ, बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? 63 का बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट बता देंगे मित्र, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी भाई बहन बता रही है संयुक्त व्यंजन जो है ये ज्ञा है, जा प्लस यहाँ से मिलकर बना है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 64, इसका राइट आंसर बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं मित्र टा, बिल्कुल सही बता रहे हैं, टा जो है ये मूर्धन्य है मित्र, ये दंत नहीं है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा अमानक वर्ण है? कौन सा अमानक वर्ण है? फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 66 है, छावड़ किसके योग से बनता है? छावड़ जो है ये किसके योग से बनता है? फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, का प्लस सा से मिलकर बना है छा, तो ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला के कुल स्वरों की संख्या कितनी है? फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा मित्र? क्वेश्चन नंबर 67 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या जो है ये 11 है। अंक और आहा को इसमें काउंट नहीं किया जाता, वो अयोगवाह होते हैं। अंक और आहा जो है मित्र ये अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं, लेकिन स्वरों की संख्या जो है ये केवल 11 है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी भाई बहन बता रही है जा, बिल्कुल सही बता रही है, जा जो है मित्र ये स्वर नहीं है। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है? टा वर्ग का कौन सा नहीं है मित्र? फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो, घा जो है ये का वर्ग का है, ये टा वर्ग का नहीं है मित्र, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? फटाफट बता दो मित्र, क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं आ जो है ये पश्च स्वर के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने है, खड़ी पाई वाले व्यंजन का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए? खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए? फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर क्या होगा मित्र? तो बिल्कुल सही, खड़ी चौपाई को हटाकर, तो ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं निस्पृह, बिल्कुल सही बता रहे हैं, निस्पृह में विसर्ग है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? क्वेश्चन नंबर 73 है आपके सामने। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं आए, बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो बिल्कुल सही, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या जो है ये 4 होती है, य र ल व, तो या जो है ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है,
निम्न इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? ओ का उच्चारण स्थान आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 75 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही, ओ और आओ का उच्चारण स्थान जो है ये कंठोष्ठ होता है। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? च और छ का उच्चारण स्थान कौन सा है मित्र? फटाफट बता दो, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी भाई बहन बता रही हैं 76 का बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चा वर्ग की सभी ध्वनियां और ई जो है इनका उच्चारण स्थान जो है ये तालु होता है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? क ग ज फ ध्वनियां किसकी हैं? क ग ज फ ध्वनियां किसकी हैं? क्वेश्चन नंबर 77 आपके सामने है। तो जो भी भाई बहन बता रही है क ग ज फ ध्वनियां जो है ये अरबी फारसी की हैं, बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 78 आपके सामने है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं 78 का बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। च छ ज झ और च छ ज झ और ई जो है मित्र इनका उच्चारण स्थान जो है ये तालु होता है, तालव्य होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। कौन वर्ण घोष नहीं है? घोष नहीं है यानी अघोष है। तो फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा मित्र? सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो बिल्कुल सही है। 79 का जो भी भाई बता रहे हैं ता बिल्कुल सही बता रहे हैं। ता जो बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ता वर्ग जो है ये अघोष वर्ड है। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, किस शब्द में री स्वर नहीं है? किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो 80 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं आज बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही है। 81 का जो भी भाई बहन बता रही है स्वर के बाद आने वाले नासिक ध्वनियां अनुस्वार कहलाती हैं, बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 82 आपसे सामने है। ओ आओ किस प्रकार के वर्ण हैं? फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, ओ आओ जो है मित्र ये कंठोष्ठ ध्वनियां हैं। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो हिंदी वर्णमाला में वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? क्वेश्चन नंबर 83 आपके सामने है। तो जो भी भाई बहन बता रही 52 वर्ण है, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? फटाफट बता दो मित्र क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर क्या होगा? सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या जो है ये 52 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि जो है इसके प्रकार कौन कौन है? फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 85 आपके सामने। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं दीर्घ, प्लुत और हास्य स्वर है ये तीनों स्वर्गीय प्रकार है। तीनों ये स्वर के ही प्रकार हैं। तो उपयुक्त तीनों बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र इसका राइट आंसर बता दो। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बाव वर्ण का वैशिष्ट है। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 86 आपके सामने है। सभी भाई बहन बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है। 86 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं दयोष्ट, स्पर्श, अल्प प्राण घोष और निरुनासिक बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले। नेक्स्ट आपके सामने है अर्ध स्वर कहलाता है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है, या जो है मित्र ये अर्ध स्वर भी कहलाता है। जो भी भाई बहन बता रही है ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं। महाप्राण ध्वनियां जो हैं व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं महाप्राण ध्वनियां जो है ये वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई जो है ध्वनि या वर्ड होती है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है। कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है। फटाफट बता दो मित्र क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर क्या होगा। अल्प प्राण व्यंजन जो है मित्र ये वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ड होता है। तो फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं 90 का चा बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 91 इसका राइट आंसर बता दो इनमें से कौन सा वर्ड स्पर्श व्यंजन नहीं है। कौन सा वर्ड स्पर्श व्यंजन नहीं है मित्र। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जो भी भाई बहन बता रहे हैं 91 का बिल्कुल सही या जो है मित्र ये स्पर्श व्यंजन नहीं है ये अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है निम्नलिखित में कंठ ध्वनियां कौन सी हैं। निम्नलिखित में कंठ ध्वनियां कौन सी हैं। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं 91 का 92 का और खा जो है ये कंठ ध्वनियां है बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 93 इसका राइट आंसर बता दो वर्णमाला किसे कहेंगे। वर्णमाला किसे कहेंगे। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 94 आपके सामने है हिंदी की सा ध्वनि है। हिंदी की सलजम वाले सा की ध्वनि आपसे पूछ रहा है मित्र। क्वेश्चन नंबर 94 आपके सामने है। सभी भाई बहन बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है जो भी भाई बहन बता रहे हैं तालब भी है बिल्कुल सही। अगर आपसे पूछता षटकोण वाले सा का तो मूर्धन्य हो जाता और सरल वाले सा का दंत हो जाता। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं सा का तालव्य बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। क्वेश्चन नंबर 95 आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है। कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रही है 95 का आ बिल्कुल सही बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। आ जो है ये ओष्ठ नहीं है ये कंठ ध्वनि है। कौन सी ध्वनि है मित्र कंठ ध्वनि है। और उ जो है मित्र ये भी क्या होती हैं ओष्ठ होती हैं। और पा वर्गीय की ध्वनियां जो है ये भी ओष्ठ होती हैं लेकिन आ जो है ये कंठ ध्वनि के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट आपके सामने है अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 96 आपके सामने है। सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है जो भी भाई बहन बता रहे हैं चा या जो है ये अल्प प्राण ध्वनियां हैं बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 97 इसका राइट आंसर बता दो वर्ड शब्द का अर्थ नहीं होता है। वर्ड शब्द का अर्थ कौन सा नहीं होता है। फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं वर्ड का अर्थ रंग भी होता है जात भी होता है और अक्षर भी होता है लेकिन आकाश नहीं होता मित्र। ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है कौन वर्ड घोष नहीं है। घोष नहीं है यानी आपसे पूछ रहा है कौन सा वर्ड आघोष है। फटाफट बता दो मित्र क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है जो भी भाई बहन बता रही हैं ता बिल्कुल सही बता रही हैं। ता जो है ये अघोष वर्ड है मित्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
मित्र, जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर क्लास आपको कुछ भी अच्छी लग रही है मित्र, तनिक भी आपको हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। और जो भी भाई बहन हमारे पास साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो 99 का जो भी भाई बहन बता रही है, स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर ये वाले। नेक्स्ट आपके सामने है, किस शब्द में री स्वर नहीं है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रही है रिवाज में, बिल्कुल सही बता रहे हैं, रिवाज में री स्वर नहीं है मित्र। नेक्स्ट आपके सामने, किस शब्द में री स्वर नहीं है, तो आज में री स्वर नहीं है। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 102। फटाफट बता दो, दंत वर्ड है। कौन सा वर्ड दंत है? 102 आपके सामने है। तो जो भी भाई बहन बता रही है ता, बिल्कुल सही बता, ता जो है ये दंत वर्ण है। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? 103 आपके सामने है। सभी भाई बहन बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है मित्र, बिल्कुल सही है। घा का उच्चारण स्थान जो है ये कंठ होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। का वर्ग की ध्वनियां जो है मित्र ये कंठ होती हैं, और अ जो है ये भी कंठ होता है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 104 आपके सामने है, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल और सक्षम शब्द का सही क्रम है। सभी मित्र बता देंगे 104 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रही है संतान, उसके बाद आएगा सकल, उसके बाद आएगा सक्षम, उसके बाद आएगा सचल। क्यों आएगा सकल से पहले, सचल से पहले सक्षम क्यों आएगा मित्र? क्योंकि का वर्ग जो है, छा जो है ये का के बाद आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 105 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं था, बिल्कुल सही बता रहे हैं, था जो है ये महाप्राण व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, हिंदी शब्दकोश में अंक व आहा किस वर्ण के साथ आता है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 106 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। हिंदी शब्दकोश में अंक व आहा किस वर्ण के साथ आता है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं आ के आता है साथ, बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है, यानी किसमें मात्रा नहीं है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं 107 का किसमें मात्रा नहीं है, कलरों में मात्रा नहीं है मित्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह किसे कहते हैं, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं 108 का विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। बिल्कुल सही बता रहे हो, अयोगवाह जो है ये क्या है, अंक और आहा को अयोगवाह कहा जाता है। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, ये टावर्ग में जो है ये मूर्धन्य ध्वनियां आती हैं। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता दो, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। 110 आपके सामने है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, पार्श्विक ध्वनि है ला, और प्रकंपित जो है ये रा होती है मित्र। तो जो भी भाई बहन बता रही है ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, हिंदी वर्णमाला में अंक और आहा क्या है। हिंदी वर्णमाला में अंक और आहा क्या है, फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 111 का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं हिंदी वर्णमाला में अंक और आहा जो है ये अयोगवाह है, बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर सी वाले। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है मित्र। क्वेश्चन नंबर 112 आपके सामने, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, 112 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, तो सा जो है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है, 113 आपके सामने है, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, जा जो है यह स्पर्श संघर्षी व्यंजन है मित्र, ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, क्वेश्चन नंबर 114 आपके सामने, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या जो है ये 33 है, ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम जो है ये का के बाद आता है, बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ये वाले। नेक्स्ट आपके सामने है, ए के उच्चारण स्थान का नाम है। ए के उच्चारण स्थान का नाम आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 116 आपके सामने है, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, ए और आई का उच्चारण स्थल जो है ये कंठ तालव्य होता है मित्र, ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ओ और आओ का उच्चारण स्थान जो है मित्र ये कंठोष्ठ होता है, लेकिन आपसे पूछ रहा है ए का और आए का, तो क्या होगा, कंठ तालव्य हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतस्थ नहीं है। कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 117 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही, हा जो है मित्र ये अंतस्थ व्यंजन नहीं है, ये ऊष्म व्यंजन है, ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण कौन सा है मित्र, क्वेश्चन नंबर 118 आपके सामने, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, सा जो है ये अघोष वर्ण है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं। हिंदी की तालव्य ध्वनियां कैसी हैं, फटाफट बता दो कौन सी है मित्र, क्वेश्चन नंबर 119 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रही है च छ ज झ जो है ये तालव्य ध्वनियां हैं, बिल्कुल सही बता रही है, ऑप्शन नंबर ये वाले। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, क्वेश्चन नंबर 120 आपके सामने है, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। 120 आपके सामने है, तो जो भी भाई बहन बता रही हैं ता बिल्कुल सही बता रहे हैं, ता ध्वनि जो है ये अल्प प्राण है मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, क्वेश्चन नंबर 121 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 121 है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हिंदी की स्पर्श अघोष महाप्राण दंत ध्वनि कौन सी है, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। स्पर्श भी हो, अघोष भी हो, महाप्राण हो और दंत हो, फटाफट बता दो 121 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं 121 का था बिल्कुल सही बता रहे हैं, था जो है ये स्पर्श भी है, अघोष भी है, महाप्राण है और दंत ध्वनि भी है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, हिंदी की स्पर्श अघोष महाप्राण ओष्ठ ध्वनि कौन सी है। अब आपसे पूछ रहा है ओष्ठ ध्वनि कौन सी है, फटाफट बता दो मित्र, क्वेश्चन नंबर 122 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, ओष्ठ ध्वनियां जो हैं कौन सी हो जाएंगी, साफ साफ दिख रहा है भा। तो जो भी भाई बहन बता रही हो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 123 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा।
सभी मित्र बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ई बिल्कुल सही बता रहे हैं। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। हिंदी में मूर्धन्य ध्वनियां हैं। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं, फटाफट बता दो। 124 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। मित्र हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज कर दीजिए। मित्र आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज कर दीजिएगा। और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो 124 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं ट ठ ड ढ बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी वाले। नेक्स्ट आपके सामने है हिंदी की बा ध्वनि है। फटाफट बता दो हिंदी की बा ध्वनि कैसी है। क्वेश्चन नंबर 125 आपके सामने है। तो जो भी भाई बहन बता रही हैं ओष्ठ ध्वनियां हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। नेक्स्ट आपके सामने है निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है। कौन सी ध्वनि दंत है। क्वेश्चन नंबर 126 आपके सामने है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 126 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। ता जो है ये दंत ध्वनि है मित्र, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ है। कौन सी दंतोष्ठ ध्वनि है। 127 आपके सामने है। सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। वाह जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। वाह जो है ये दंतोष्ठ ध्वनि है। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि का है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। मूर्धन्य ध्वनियों का है। तो जो भी भाई बहन बता रहे ट ठ ड ढ बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी वाले। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 129 आपके सामने श ध्वनि का उच्चारण स्थान है। स्वाद ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। क्वेश्चन नंबर 129 आपके सामने है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं तालव्य बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी वाले। सा का उच्चारण स्थान मूर्धन्य हो जाएगा और इस सा का दंत्य होगा। तो जो भी भाई बहन बता रही है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रही है ला बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर बी वाले। सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो जो भी भाई बहन बता रही है सा बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। तो मित्र मैंने इसमें लगभग 131 क्वेश्चन कवर कर लिया है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मित्र। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वर्णमाला से जितने भी संबंधित क्वेश्चन थे मैंने सब कलेक्ट कर लिया है और उन्हीं क्वेश्चनों को कलेक्ट किया है जो पिछले वर्ष पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना भी है मित्र। तो आप लोग अगर इसी तरह टॉपिक वाइज चाहते हैं कि टॉपिक वाइज प्रैक्टिस हो तो प्लीज बता दीजिएगा, नहीं तो आपका मॉक टेस्ट तो डेली चलेगा ही। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज मित्र कमेंट बॉक्स में बता देना। और जो भी भाई बहन हमारे क्लास को हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार। अब जीके विषय का डर हुआ पूरी तरह खत्म। जी हाँ, आप सभी के लिए 5000 प्लस क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की जा चुकी है। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 प्लस क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। यह ई बुक आपको इमेज एंड कलरफुल मिलेगी ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। इस ई बुक को आप मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं, जिस पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी परचेज करेंगे तो आप मात्र 39 रुपये में खरीद सकते हैं। इसको खरीदने के लिए UPI ID पूजा BCI T05@OKSBI पर आपको मात्र 39 रुपये पे करना है, या फिर अन्य डिटेल्स आप व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पे आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। यह ई बुक आपको सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।